अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो देखेंगे ये 2016 डीडीपीपी और जो है डीपीजी एग्ज़ाम में ये पंजाब में आया हुआ है सवाल। तो इससे रिलेटेड आपको सिंध, बलूचिस्तान, केपीके में भी आ सकता है। तो इस लेक्चर में मैंने तमाम लोगों के लिए, तमाम सूबा जात के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैंने इसमें सर्च की है। तो रेलिवेंट प्रोसेस जो लॉ है वो सबसे पहले 494 सीआरपीसी है। इसके अलावा आपने इसमें 240 सीआरपीसी, उसके बाद 495, उसके बाद इसमें क्रॉस रेफरेंसेस के तौर पर ये 494 मेन इसका सेक्शन है, और नीचे जो 321 सीआरपीसी है इंडियन वीवर्स के लिए। जो मेन सेक्शन इसके है ना, ये दोनों हैं। और इसके साथ मैंने ये ऊपर देखे लिखा हुआ है ना, पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006, इसका सेक्शन 10 है जो कि इससे रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि कौन इसमें ना जो है वो विड्रॉल कर सकता है। तो क्रॉस रेफरेंसेस के तौर पर 240, 495, 248 जो है वो है कि इस्तिगासे में जो है ना, इस्तिगासे को विड्रॉ कर सकता है मुस्तगीस। तो उसके बाद 265 एल है, ये प्रोसिक्यूटर जनरल जो है ये इसमें जो है ये हाई कोर्ट में जब कोई केस पेंडिंग हो तो 265 एल के तहत इसको विड्रॉ किया जा सकता है। इस पर ये साइटेशंस भी हैं 2000 PCRLJ 442। तो अब इसमें कोर्ट रोल क्या होता है? अब कोर्ट रोल इसमें है कि कोर्ट तमाशा ही नहीं बन के रह सकती कि जी प्रोसिक्यूशन है वो अपना प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर है वो अपना जब मर्ज़ी चाहे अपना केस वापस कर ले। तो देखें, कंसेंट ऑफ कोर्ट जो है ना वो इसमें नेसेसरी है। कोर्ट चाहे तो परमिशन दे, कोर्ट ना चाहे तो वो परमिशन नहीं दे सकती। तो इंडियन में जैसे इंडियन CRPC 1973 में ये 321 सेक्शन है। अदालती रजामंदी कौन क्यों देगी? अदालती रजामंदी इस सूरत में देगी, ये 2021 ILR 1517 पेशावर में ये बड़ी ज़बरदस्त इसमें बयान किया है कि देखना है अदालत ने कि इसमें इससे क्यों जो है ना पब्लिक जस्टिस जो है इससे तरक्की करेगा, पीस होगा, ठीक है ना। अगर ये है तो इन सूरतों में या दीगर इसमें सूरतें बयान की गई हैं इस लैंडमार्क जजमेंट में। इसके अलावा ये जो सबसे अहम इसमें लैंडमार्क जजमेंट है वो PLD 1997 S3 451 पेज है, जिसमें ये सारा बताया गया है कि किन सूरतों में अदालत जो है वो केस से विड्रॉल करने की इजाज़त दे सकती है। अब क्या होता है इसमें कि एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस, यानी ये है कि 366 367 है ना, जिसके साथ जजमेंट होती है कि यानी जो है ना सारी प्रोसीडिंग जो अगर हो भी जाए लेकिन जजमेंट ना हो तो फिर भी विड्रॉल हो सकता है। विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन और अदर आर जनरली आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफेंसेस, यानी ये भी इसमें हो सकता है कि किसी यानी सारा केस ही वापस ले ले, या कहे जी कि ये जो सेक्शन है या ये जो ऑफेंसेस हैं या एक फेंस है हम इसकी हद तक विड्रॉ करते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इसका फैक्ट है, अफेक्ट वाला जो है ना कि देखें, अगर ये पेपर में सवाल आता है ना इफेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो आपने बाकी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ ये 5 नंबर का अगर ये सवाल आता है तो फिर आपने सिर्फ यही लिखना है। और अगर जो है कि ये पूरा सवाल आता है तो फिर आप बाकी चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर चार्जशीट से पहले जो है ना हो, अगर प्रोसिक्यूशन अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपना जो है केस वापस ले ले तो मुल्ज़म को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा विदाउट जो है उसको क्यूटल या फिर उसको सज़ा किए बाद। और अगर चार्ज फ्रेम होने के बाद हो तो फिर उसको क्यूटल होगा। अब इसमें जो सेक्शन 10 जो है ना, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट, पावर एंड फंक्शन एक्ट है, उसका सेक्शन 10 ये कहता है कि जो है ना कि इसमें यानी ये है ना इसका पावर एंड फंक्शन पार्ट C जो है सेक्शन 10 का, उसमें बताया गया कि अगर 3 साल तक हो तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना वो इसमें विड्रॉल कर सकता है। अगर 7 साल तक हो तो फिर प्रोसिक्यूटर जनरल कर सकता है।
और अगर दीगर जराइम में गवर्नमेंट जो है ना वो कर सकती है, अगर जो है ना कोई भी सज़ा के मुतल्लिक़ या फिर कुछ मामला जो किसी स्पेशल कोर्ट में हो तो फिर भी गवर्नमेंट ही कर सकती है। हाई कोर्ट में हो तो जैसे आपने 265 एल में देखा है ना, तो इसमें ये बताया गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल या उसके मुतकमल जो है ना प्रोसिक्यूटर जनरल कर सकता है। और इसके अलावा जो अगर ट्रायल है ना, क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग हो किसी कोर्ट में जो कि सब ऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट हो, तो प्रोसिक्यूटर जनरल खुद या उसका अपॉइंट करदा कोई भी जो प्रोसिक्यूटर वो अदालत को दरख्वास्त कर सकता है। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें ये एक्ट जो है, यही फंक्शन वाला एक्ट जो है ये 2005 का है, जिसका सेक्शन 7C ये कहता है कि अगर जो ADPP जो DDPP जो है वो फिर कर सकता है अगर 7 साल तक जो है। उसके अलावा जो है उससे एनी अदर केसेस डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन जो है वो कर सकता है विद जो है ना उसके बाद भी है कि डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो इसमें ये उनके लिए ये है कि आप दोबारा सुन लें कि अगर तो 7 साल है तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन जो है वो उसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर विद परमिशन ऑफ जो है कोर्ट ये कर सकता है। सिंध क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर जो सर्विस एक्ट जो है फंक्शन एंड पावर, वो उसमें जो है ये उसका ये 2016 का एक्ट है, उसका सेक्शन 9A है और उसमें ये 3 जो है ना E जो है उसमें भी ये है कि 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, 7 साल तक प्रोसिक्यूटर जनरल, और बाकियों में गवर्नमेंट जो कर सकती है, और स्पेशल कोर्ट में भी वही यानी गवर्नमेंट कर सकती है अलाउ। इन बलोचिस्तान प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2003 इसमें सेक्शन 10C जो है कि 7 साल तक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है, ऊपर से प्रोसिक्यूटर जनरल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद कर सकता है। तो ये आज का इस पर जो टॉपिक है उस पर है। देखिए इंडियन व्यूवर्स के लिए 321 CRPC है कि जिसमें जो है ना इसमें भी जो इंडियन हाई कोर्ट सुपीरियर कोर्ट के फ़ैसले मैंने पढ़े हैं उसमें भी ये कहा कि कोर्ट जो है ना अगर देखे ना कि ये इसमें बदनीति है, प्रोसिक्यूशन विड्रा कर रही है, तो वो उसमें इनकार भी कर सकती है। यानी इसमें जो पावर मेन पावर है वो अदालत के पास है। अदालत जब अगर कहेगी, अदालत देखती है कि ये इसके पीछे जो है ना वो जो है बदनीति है, तो वो इनकार कर सकती है। ताहम अगर अदालत देखे ना कि कोई ऐसी ठोस एविडेंस नहीं है कि जिससे केस साबित होता हो, मुल्ज़म को सज़ा हो, तो केस को चलाने से जो है ना वो कोर्ट का टाइम जो है ना वो ज़ाया होगा। तो वो अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो विड्रा करना चाहे तो वो कर सकती है। इसमें मैंने 240 भी लिखा है, उसमें भी है कि सज़ा होने पर जो है ना वो या जिस इस तरह की सिचुएशन हो तो वो उसमें बरी हो जाए अदालत। जो है प्रोसिक्यूटर है वो उसमें बकिया जो उसमें ऑफेंसेस हों, चार्ज हैं, वो उसकी हद तक जो है वो विड्रॉल कर सकती है। 495 जो है ना कि अगर प्रोसिक्यूटर किसी शख्स को अपॉइंट करे तो वो उसको सारी पावर होगी कि वो केस को वापस ले सके। तो ये सारा जो है आज का टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।